किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने जेंगो एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट और उसके बाद सीडी प्रोजेक्ट और स्टार्ट ऐप क्रिएट किया। सेम ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको सेटिंग्स डॉट पी वाई, जैसे कि प्रोजेक्ट की सेटिंग डॉट पी वाई फाइल होती है ना, उसके अंदर आपने इसको जो ऐप क्रिएट किया उसकी लोकेशन ऐड कर देनी है। ये आपने प्रोजेक्ट की सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में जाना है। ओके, ये हमारा ऐप है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की सेटिंग डॉट पी वाई की फाइल में जाके मैं बताती हूँ सबसे पहले क्या चेंजिंग करनी है। ओएस पे हमने एक वेबसाइट बनानी है। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, वो इमेज के रेलिवेंट होगी। और वो वेबसाइट जो होती है वो जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं या फोटो एडिटर्स वगैरह हैं या जो भी फोटोग्राफर्स हैं ना, वो उस वेबसाइट को यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को अपलोड करने के लिए। तो वेबसाइट हमने वैसी बनानी जिसमें कोई भी जो है कंट्रीब्यूटर अपनी वेबसाइट जो है इजीली जो है वो उसको अपलोड कर सके पिक्चर्स वगैरह को। इंपोर्ट करना है यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपने नीचे जाके यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में अपनी ऐप का जो लिंक देना है, मैंने ऐप ही रखा है इसका नाम। उसके बाद आपने डाटाबेस के लास्ट पे जाना है। स्टैटिक फाइल्स के अंदर हमने स्टैटिक फाइल्स का पाथ डिज़ाइन कर देना है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं, डायरेक्टरीज क्या होती हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, उन सबका काम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टैटिक फाइल्स की डायरेक्टरी है जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पाथ ज्वाइन किया और बेस डायरेक्टरी में ये जो स्टैटिक की फाइल है उसको ऐड कर दिया और मीडिया यूआरएल में मीडिया ऐड किया। मीडिया रूट में ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ डॉट ज्वाइन है और बेस डायरेक्टरी में इसका मीडिया ऐड कर दिया। उसके बाद ये हमारी होगी सेटिंग्स हो गई। अब हमने व्यूज़ डॉट पी वाई में जाना है। व्यूज़ डॉट पी वाई में हमने फंक्शन को डिफाइन करना है और ये हमारा डेटाबेस पे काम हो रहा है। तो डेटाबेस पे काम करने के लिए हम इसमें मॉडल्स को भी डिज़ाइन करेंगे। मॉडल्स का काम डेटाबेस पे होता है। तो अब हमने अपनी ऐप पे जाना है। ऐप पे जाने के बाद हम यहाँ पे व्यूज़ डॉट पी वाई में जाएंगे। व्यूज़ डॉट पी वाई में सबसे पहले मैंने कहा है कि अगर जो है वो इंपोर्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करेगा या ना करे तो फिर 404 का एरर हमें जो है वो गेट कर देगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देगा। ये लास्ट पे आपने कर देना सारा कुछ। पहले हमने एक डिफाइन इंडेक्स के नाम से फंक्शन डिफाइन किया है। ये सारा उसमें इमेज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट आल, मतलब जो भी इमेजेस हैं वो सारी इसमें ऐड होते जाएंगे। रिटर्न करना है रेंडर और इमेज की जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है वो ऐड होगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट इस तरह से हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमने डिफाइन किया एक डिटेल व्यू के नाम से क्लास से डिफाइन किया जिसमें हमने इमेज की आईडी दी और फ्लग दिया, फ्लग का नेम क्या होगा। उसके बाद सर्च के नाम से जो है वो एक हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया जो कि क्यूरी बेस होगा, जिसमें आप कोई भी क्यूरी ऐड कर सकते हैं। और रिजल्ट हमने इसमें एम्पटी जो है वो लिस्ट इसमें एम्पटी हमने रखी है। अगर रिक्वेस्ट जो है मेथड गेट का होगा तो क्यूरी जो है क्यूरी में रिक्वेस्ट गेट हो जाएगी और यहाँ पे सर्च जो है वो आपको बता देगा क्या है। मतलब अगर आपके सिस्टम के अंदर वो इमेज होगी जो आपने सर्च किया तो वो आपको दिखा देगा, अगर नहीं होगी तो नहीं दिखाएगा। और रिजल्ट में इमेज जो है ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर यहाँ फिल्टर करके देगा और क्यू टाइटल जो है वो हमारा है आई कंटेंट्स इक्वल टू क्यूरी में आएगा और क्यू में टैग्स वगैरह कंटेन होंगे वो भी आई कंटेंट में होंगे, वो भी क्यूरी में आएंगे। रिजल्ट में इमेज ऑब्जेक्ट फिल्टर आएगा और उसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल वगैरह जो है सारा डिज़ाइन कर देना और रिटर्न कर देना रेंडर में। अब हमने यहाँ यूआरएल डॉट पीवाई की एक फाइल क्रिएट किया जिसमें हमने पाथ को इंक्लूड किया और हमने व्यूज़ यूआरएल में जो भी हमने व्यूज़ पे काम किया होता है इसको इंपोर्ट करवाते हैं। तो फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज़ करवाया और पाथ यहाँ पे दे दिया। पाथ में हमने आईडी दिया, उसके बाद हमने स्लग दिया। स्लग भी हमने स्ट्रिंग में देना है, आईडी हमने इंटीजर में देनी है, स्लग जो है वो कोई भी हम स्ट्रिंग में देंगे। और उसके बाद व्यूज़ में हमने काम किया डॉट डिटेल व्यू आएगा उसका। उसके बाद इसका नेम जो है वो डिटेल है और सर्च के नाम से हमने फंक्शन डिफाइन किया था। ये देखिए ना, व्यूज़ में जो फंक्शन डिफाइन किए हैं एक डिटेल व्यू का है और एक सर्च का है और इंडेक्स का भी है। 3 फंक्शन में डिफाइन किया, इन तीनों का हमने पाथ जो है वो यूआरएल में दे दिया। इंडेक्स का भी दे दिया, डिटेल व्यू का भी दे दिया, सर्च का भी दे दिया। अब मॉडल्स डॉट पी वाई पे हमने अपने डाटाबेस का मॉडल क्रिएट करना है। इसमें भी हम जो है वो मॉडल्स को पाथ दिखाएंगे कैसे मॉडल होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले हमने डाटाबेस जो है इंपोर्ट किया मॉडल्स को। यहाँ से रिवर्स का जो है वो एक फंक्शन इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास इमेज के नाम से बनाई जिसमें इमेज मॉडल्स डॉट मॉडल है। टाइटल हमने देना है उसका क्या होगा, स्लग देंगे, टैग्स देंगे, इमेज देंगे और इसमें जो डिफाइन करेंगे फंक्शन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। क्लास इसमें मेटा की है और इसमें है ऑर्डरिंग होगी, ऑर्डर करेगा वो फंक्शन माइनस आई डी में आएगा। मतलब माइनस आई डी का मतलब ये है कि जो इमेज सबसे लास्ट पे जो है वो अपलोड करेगा वो सबसे फर्स्ट पे शो होगी, ये काम होता है इसका। उसके बाद गेट एब्सोल्यूट यूआरएल, मतलब जो यूआरएल है वो भी हमें गेट हो जाएगा।
इसका फंक्शन अप्लाई किया जिसमें हमने सेल डॉट ID और सेल डॉट प्लग जो है वो ऐड कर दिया। इसके बाद टेम्पलेट्स हमने बनाया, टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाया जिसमें हमने 3 जो है वो HTML के फोल्डर ऐड किए। डिटेल डॉट HTML है, एक इंडेक्स डॉट HTML और एक सर्च डॉट HTML है, इनको आपस में कनेक्ट करवाया। और फिर उसके बाद मीडिया में हमने इमेजेस जो है ये सारी मीडिया में फाइल्स वगैरह रखी थी। इमेजेस के अंदर भी हमने ये सारी पिक्चर्स वगैरह जो है वो ऐड कर दिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है। स्टैटिक फाइल्स है, इसमें लोगो आ जाता है, जो भी लोगो आपने देना है JPG में है। उसके बाद बस ये इसकी मेन चीज़ें हैं, मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और अब हम टैब्स को ऑफ कर लेते हैं थोड़ा सा, और प्रोजेक्ट में जाके ना अब हमने इसकी url.py में जाना है और यहाँ पे भी हमने पाथ को इंक्लूड कर देना है, जहाँ पे सेटिंग्स जो है उसको भी कॉन्फ़िगर करना है। इसमें सेटिंग्स के जितने भी पाथ हैं उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है, जैसे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट इम्पोर्टेड मैंने है, उसके बाद इंक्लूड स्टैटिक URLs वगैरह, ये सारे पाथ हमने इसमें डिफाइन कर देने हैं। और यहाँ पे एक लोग URL पैटर्न्स के नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हमने स्टैटिक फाइल रखी है। वो स्टैटिक फाइल हमने सेटिंग में दी है, तो सेटिंग में इसका लोकेशन बताएंगे। स्टैटिक में डॉट मीडिया URL आगे कोमा लगा के फिर डॉक्यूमेंट हमने रूट दिया था उसका, और सेटिंग्स और मीडिया रूट दिया था। ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे अपने फंक्शन को टर्मिनल पे जाके, तो आपको कुछ ऐसी आउटपुट इसकी शो होगी। ये हमारी ब्लॉगिंग साइट है। और अगर आप इसकी साइट पे जाओ, ये हमारा एडमिन पैनल है जहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह जो है एडमिन में ऐड किया है। यहाँ से हम ऐड पिक्चर्स कर सकते हैं और यहाँ से हम पिक्चर्स जो है एडमिन में ऐड किए हैं मैंने। अब यहाँ से जाके मैं सिर्फ इतना अप्लाई करके देखूँगी और ये देखिएगा अब जो वेबसाइट होगी वो ओपन होगी। रिफ़्रेश करना पड़ेगा यहाँ से आपको, एक तो सर्वर रिफ़्रेश कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, इतना इशू नहीं है। पाइथन manage.py रन सर्वर, यहाँ से जाके आप सेव ऑल पे करेंगे, फाइल्स को सेव करेंगे। वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हमने स्टैटिक फाइल रखी है, वो स्टैटिक फाइल हमने सेटिंग में दी है, तो सेटिंग में इसका लोकेशन बताएंगे। स्टैटिक में डॉट मीडिया URL आगे कोमा लगा के फिर डॉक्यूमेंट हमने रूट दिया था उसका, और सेटिंग्स और मीडिया रूट दिया था। ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे अपने फंक्शन को टर्मिनल पे जाके, तो आपको कुछ ऐसी आउटपुट इसकी शो होगी। ये हमारी ब्लॉगिंग साइट है। और अगर आप इसकी साइट पे जाओ, ये हमारा एडमिन पैनल है जहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह जो है एडमिन में ऐड किया है। यहाँ से हम ऐड पिक्चर्स कर सकते हैं और यहाँ से हम पिक्चर्स जो है एडमिन में ऐड किए हैं मैंने। अब यहाँ से जाके मैं सिर्फ इतना अप्लाई करके देखूँगी और ये देखिएगा अब जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो गई। रिफ़्रेश करना पड़ेगा यहाँ से आपको, एक तो सर्वर रिफ़्रेश कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, इतना इशू नहीं है। पाइथन manage.py रन सर्वर, यहाँ से जाके आप सेव ऑल पे करेंगे, फाइल्स को सेव करेंगे, तब भी हो जाता है रीलोड कभी कभी। अगर ना हो तो फिर आप कर सकती हैं इसको CMD कमांड में जाके पाइथन manage.py रन सर्वर। ये देखिए URL इसका जनरेट हो गया, Ctrl+C से इसको कॉपी किया आपने और उसके बाद आपने जाना है यहाँ, और ये देखिए ये रीलोड हो गई है हमारी साइट। ये हमारी इमेज जो हमने अपलोड्स की थी, ये सारी इमेजेस वो वाली शो हो रही है हमें यहाँ पे। ये वेलकम टू इमेज ग्रिड वेबसाइट, ये इमेज ग्रिड वेबसाइट है। ये हमने इसका बैनर क्रिएट किया इमेज ग्रिड का, ये ब्लैक रखा है कलर इसका, ये इसका लोगो दिया है। और यहाँ पे आप कोई भी इमेज जो है वो सर्च कर सकती हैं जो भी आपने देनी है। मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देनी है तो मैं लिखूँगी मैं अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखती हूँ तो ये देखें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं उसमें से ही डाटा आपको जो फैच करके दे देगा। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की है बिफोर आफ्टर की। तो इस तरह की आप वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकती हैं। अभी तो हमने जस्ट सेकंड डे किया, सेकंड डे में ये मेन फंक्शन है जिसको यूज़ करके मैंने आपको वेबसाइट क्रिएट करना सिखाई है। अब नेक्स्ट हम आगे फर्दर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही एक एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाएंगे।